लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख का पहले से तय किया था, अब आप जान लीजिए कि अब उतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। और उस समय ये निकला था कि 8,000 के करीब है, तो 8,000 से भी ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो गई और बाद में फिर 273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया, जिसमें 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण कर ली गई है। नौकरी 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया था और यहां भी 1 साल हम कह रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे। आप जरा देख लीजिए कितना बड़ा है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देता है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, अब बीच में कोई हम लोगों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है। तो जरा जान लीजिए पूरा ये जो शुरू किया गया, अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख का पहले से तय किया था, अब आप जान लीजिए कि अब उतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरफ 12 लाख नौकरी होगा। ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। हमने सभी धर्म एवं जात के लोगों के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, सभी के लिए काम किया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 91 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50,000 से अधिक आबादी वाले 40 प्रखंडों में नए आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें से 20 आवासीय विद्यालय का निर्माण चल रहा है। अगले वर्ष तक सभी आवासीय विद्यालयों का निर्माण करा दिया जाएगा। सभी जिलों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए जननायक कर्पूरी छात्रावास का निर्माण कराया गया है। सभी जिलों में पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लिए कन्या आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। 11 जिलों में कन्या आवासीय विद्यालय संचालित है। 27 जिलों में नए कन्या आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही इन सभी वर्गों के युवक युवतियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन, ग्राम परिवहन योजना एवं उद्यमी योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी वर्ष 2005 के बाद सरकार ने काफी काम किया, इसको सब लोग जानते ही है। इस वर्ग के युवाओं के लिए मुस्लिम युवाओं के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग आदि योजनाएं चलाई जा रही। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई
एवं मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। ये काम हम लोगों ने कर दिया। अब वर्ष 2006 से कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी गई और उस समय ये निकला था कि 8000 के करीब है, तो 8000 से भी ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो गई और बाद में फिर 273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया, जिसमें 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण कर ली गई है। 151 कब्रिस्तानों की घेराबंदी अंतिम चरण में है और 376 प्रक्रियाधीन। तो उनके लिए इतना सारा मदद किया गया है और पहले कोई मदद नहीं था। 5 के पहले जो लोग शासन में था और हम लोग आकर के सबके लिए मदद की।